नमस्कार दोस्तों, यह है लीगल डिक्टेशन है फ्रेंड्स। क्लास नंबर 24 है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 400 शब्द हैं फ्रेंड, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन बोली जा रही है। यदि आप स्टेनोग्राफर बनना चाहते हैं हाई कोर्ट में या फिर अदर डिपार्टमेंट में, तो यह डिक्टेशन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, अदालत के पटल पर प्रस्तुत पत्रावली का पुनः अवलोकन किया गया। पिछले प्रकरण की भांति इस मामले में भी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और उसकी सीमाओं का बिंदु विचारणीय है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में यह एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी दंडात्मक न्यायालय उस सीमा से परे जाकर न्याय नहीं कर सकता जो कानून द्वारा उसे प्रदान की गई है। अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय की अधिकारिता को अत्यंत स्पष्टता के साथ रेखांकित किया गया है ताकि न्यायिक शक्तियों के अतिलंघन की कोई गुंजाइश न बचे। क्षेत्रीय अधिकारिता का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मुकदमे की सुनवाई उसी स्थान या क्षेत्र के न्यायालय में हो जहां अपराध घटित हुआ है, जिससे साक्ष्यों का संकलन और गवाहों की उपस्थिति सुलभ हो सके। इसके साथ ही यह भी आवश्यक है कि न्यायालय के पास उस अपराध के विषय वस्तु पर विचार करने की कानूनी क्षमता हो। कुछ विशेष प्रकार के गंभीर अपराध या ऐसे अपराध जिनका विचारण केवल न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, उनका संज्ञान सीधे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं लिया जा सकता है जब तक कि मामले को सुपुर्द न किया जाए। मजिस्ट्रेट 7 वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में सजा सुना सकते हैं और कानून द्वारा अधिकृत किसी भी राशि तक का जुर्माना लगा सकते हैं। यदि कोई न्यायालय अपनी निर्धारित दंडात्मक सीमा से बाहर जाकर किसी मामले में आदेश पारित करता है, तो ऐसी कार्यवाही या निर्णय विधि की दृष्टि में शून्यता के अभाव के कारण अवैध माने जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में इस शर्त को सुधारा जा सकता है। मूल्य अधिकारिता का उल्लंघन न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होता है। संक्षेप में कहा जाए तो मजिस्ट्रेट की अधिकारिता कानून का वह वैधानिक दायरा है जो न्यायिक प्रक्रिया में मनमाने ढंग को रोकता है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक आपराधिक मामले की सुनवाई सही प्राधिकारी द्वारा उचित कानूनी दायरे के भीतर ही संपन्न हो। पैरा, महोदय, रमेश अपनी छोटी दुकान पर बैठा था। तभी अचानक उसके विरोधी सुरेश ने कुछ असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर हमला कर दिया और नकदी ले गए। रमेश ने तुरंत पुलिस थाने में जाकर प्रथम सूचना
रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तारी कर लिया गया। न्यायालय में आरोपी को पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का निरीक्षण करने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी और उसे जेल भेज दिया गया। फुल स्टॉप। डिक्टेशन फिक्स 80 की स्पीड में बोली गई है। आप ये मत समझना दोस्तों कि स्पेस डिक्टेशन स्पीड है, क्योंकि जो लीगल वर्ड्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं और बोलने में बहुत टाइम लेते हैं, तो उसको अपन को मैनेज करना पड़ता है। इसलिए आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें और ये मत समझें कि स्पीड तेज़ है। फ्रेंड्स, ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।